फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 45 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो कमेंट में लिखना ना भूलना। पहला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेजर ध्यानचंद्र को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास से, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 1943 में दिया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 89, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्राह्मी। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तमिल। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोंकणी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संस्कृत, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1988 ईस्वी में हुई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1985 ईस्वी में हुई थी, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धनबाद में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोलकाता में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा के रेख्ता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उर्दू को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस भाषा का टाइलियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तेलुगु भाषा को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नागालैंड की राज्यभाषा अंग्रेजी है। ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1869 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोयाबीन, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा, साथियों इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। 25 नंबर का है प्रश्न, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हमें कमेंट में देना। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माउंट आबू को। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मदुरई को कहते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेफाइट को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन में हुआ था। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, विनोबा भावे ने दिया था, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकबर ने बनवाया था, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 35 वर्ष, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रजिया सुल्तान, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1961 में शुरू हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेनानी नासारी सुरंग, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजा हरिश्चंद्र, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हमने ये 45 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।